नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। एक ऐसी बात जिसको जिसको सुन के गुस्सा और दुख दोनों है। बीजेपी के एक लफंगे व्यक्ति ने, जिसका नाम राज सिंह आमेरा है, उसने ऑन कैमरा एक ठीक से फोटोशूट किया और उसमें उसने कहा कि राहुल गांधी को गोली मार देंगे। और वो आदमी अपने को कह रहा है, वो ऊपर मोदी जी और ओम बिरला की फ़ोटो भी लगाया है और एक पटका भी डाला है जिसमें बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। अपने को बीजेपी और करनी सेना का व्यक्ति बोल रहा है और वो ये भी बता रहा है कि वो क्यों गोली मारेगा, उसका रीज़न भी बता रहा है। किसको मारेंगे, क्यों मारेंगे? उसने कहा भाई मैं उन 25 जो सांसद हैं जिन्होंने संसद में हंगामा किया, ओम बिरला जी की गुस्ताखी में कुछ नारे लगाए, उनको घर में घुस के मारेंगे। और इन सबको कराने वाले अगर अब नहीं माने और मेरी बात, तब मेरी चेतावनी को अगर ध्यान उन्होंने नहीं सुना और राहुल गांधी ने इस तरह का कुछ और काम किया तो राहुल गांधी को गोली मार देंगे। और उसने कहा इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, जो करना है कर लो, मैं बिल्कुल ये मतलब होशो हवास में कर रहा हूँ कि गोली मारूंगा और अगर ये नहीं हो तो बाकी सांसदों को भी गोली मारूंगा, क्योंकि उन्होंने ओम बिरला की शान में कुछ कहा था। अब जरा ये है कि, और वो ये भी कह रहा है कि मैं किरण रिजिजू और निशिकांत दुबे के बयान से बहुत उत्तेजित हो गया था क्योंकि उन्होंने बताया कि किस तरह से हम उनके नेता के साथ व्यवहार किया गया। ये व्यक्ति ओम बिरला का बहुत ही खासम खास है, मतलब बिल्कुल घर का आदमी है उनका। और तमाम वीडियो, तमाम फोटो आ गए हैं। फोटो पहले देख लीजिए, बगल में ओम बिरला जी। और एक वीडियो इसलिए दिखा दे रहा हूं, उसका म्यूजिक को म्यूट कर दिया है कॉपीराइट के चलते। ओम बिरला जी रास्ते में जा रहे हैं, ये नारा लगा रहा है। ओम बिरला जी इसको देख के गाड़ी रोकते हैं, ये माला पहनाता है, बातचीत करता है और फिर चले जाते हैं। तो घरेलू आदमी है, इनका घर का आदमी है जो ये काम कर रहा है। और ये भी कॉन्फिडेंट था कि वो गिरफ्तार नहीं, कह तो रहा था कि जो करना कर लो, गिरफ्तार कर लो, लेकिन ये कॉन्फिडेंट है कि वो गिरफ्तार नहीं होगा। अब इतना प्रेशर बन गया पूरे देश से, इसमें बातचीत होने लगी, लोग विरोध प्रकट करने लगे, बीजेपी को बुरा भला कहने लगे। तो एक एफआईआर करके इनको इज्जत से ले आके गिरफ्तार किया गया। अब जब गिरफ्तार हो गया, कह रहा है कि ये फेक आईडी थी, मैंने तो ये नहीं बनाई थी, मेरा पता एक ही सपना है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। अरे भाई, अगर फेक आईडी थी नहीं थी तो 1 मिनट का, 1 सेकंड का काम है। हालांकि जो इसका अपना वीडियो था उसको इसने इंस्टा से हटा लिया है तुरंत। 2 चीजें हैं, एक तो क्यों, इससे क्या, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि बीजेपी में जो ये नफरत का एक माहौल दिन रात ये करते रहते हैं, और किसी भी नफरती माहौल को बीजेपी की हवा, बीजेपी की आबो हवा खाद पानी का काम करती है, उसको पोषित करने का काम करती है। किरण रिजिजू, मतलब ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। बयान जब देते हैं कि राहुल गांधी इस देश की सुरक्षा को खतरा है, तो एक जो इस तरह के जो भक्त लोग हैं बीजेपी के, उनको लगता है भाई सुरक्षा का खतरा है। और ये क्या करता है, ये अपने को गोडसे के साथ, इसका हीरो अब गोडसे हो जाता है, क्योंकि बीजेपी वही सिखाती है। गोडसे ने तो क्या क्या किया, गोडसे ने गांधी को मारा नहीं, गांधी का वध किया, इस तरह की बातें बीजेपी वाले करते हैं। तो उसकी इस विचारधारा को बल मिलता है और वो कहता है कि मैं इनको, राहुल गांधी को तो मैं गोली मार दूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों को बीजेपी में शाबाशी भी मिलती है, पीठ भी थपथपाई जाती है
और उनकी ख्याति भी खूब होती है, खूब मतलब जगह जगह उनकी तारीफ होती है। एक चीज़ मैं और कहूँगा, देखिए कुछ चीज़ें मैं इस पे आऊँ, मोदी जी और राहुल गांधी कैसे रिएक्ट किए उस पे आऊँ, उससे पहले एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स हो, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स हो, दुनिया की पॉलिटिक्स हो, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, लॉ एंड ऑर्डर इज वन थिंग जिससे पे आपका इन्वेस्टमेंट, जिस पे आपका आपसी भाईचारा, ये सब तो सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। मैं इसलिए आपको याद दिला दूं, बांग्लादेश के अभी प्राइम मिनिस्टर ने ओथ ली। ओथ लेते ही अगर आपको याद हो, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, और मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है, पहली प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर है। ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मेरी पहली वो, और उन्होंने कहा जो अभी की सत्ता थी वो बहुत क्योस था, वो नहीं उसको कंट्रोल की। तो किसी भी देश की पहली प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर इसलिए होती है कि तभी इन्वेस्टमेंट भी आएगा, लोग भी ठीक से काम करेंगे। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं है, और इससे पॉलिटिकल नुकसान भी होता है। उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव, कितना सच्चा कितना झूठा, कुछ सच्चा कुछ झूठा, जो भी हो, परसेंटेज की बात हो सकती है, एक अखिलेश यादव को से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लिए एक नैरेटिव बनाने में बीजेपी सफल रही है कि साहब समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आ गई तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। ये नैरेटिव बना हुआ है, ये इस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाए हैं अभी तक अखिलेश यादव जी। तो ये अगर नैरेटिव आप कहीं ना कहीं सेट कर लेने में कामयाब हो गए, ये अगर इनकी आएगी तो अब सोचिए, ये आप जब ये काम करवा रहे हैं और अगर कहीं हो रहा है कि यार इनकी सरकार आएगी तो यही सब होगा, और ये तो देखिए बीजेपी आती है तो ये सारी बातें होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी जब आती है तभी देश में टेररिस्ट अटैक होते हैं। कई इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये अगर आप जब तक ऐसे लोगों को शाबाशी देने का काम करेंगे, उनको कंडम नहीं करेंगे, लगातार होता रहेगा। यू कैन नॉट स्टॉप इट, ये रुकने वाला मामला नहीं है। और राहुल गांधी को अगर वो कह रहा है तो ये उतना ही सीरियस मामला भी है, क्योंकि एक कंपैरिजन कर लो, मोदी जी भी होते तो वो जो विक्टिम कार्ड होते हैं ना, मुझे गाली दी, मुझे 1.5 किलो गाली देते हैं, मुझे तो अब जाके बता देना कि मोदी बच के आ गया, ये सब बातें मोदी जी अब तक विक्टिम कार्ड खेल खेल के इस पूरे उसका आखिरी, जिसको कहते हैं ना, आखिरी जो उसका इतना वोट निचोड़ लेते हैं इससे कि उसके बाद वो वोट नहीं बचता। राहुल गांधी, आपने कोई उनसे सुना उन्होंने कहा कि मुझे मारने की धमकी और मैं क्या करूं? कोई, जीरो। और ये भी समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी का थ्रेट और साइकोलॉजी किस तरह से काम करते हैं। उनके ऊपर थ्रेट बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साइकोलॉजी ये कि अपनी दादी को उन्होंने की हत्या होते हुए देखा, अपने पिता की हत्या होते हुए देखा, और ये सारी हत्याएं कोई घरेलू नहीं थी। ये सारी हत्याएं कोई प्रमोद महाजन को उनके भाई ने मार दिया, इस तरह की हत्या नहीं थी। एक वेल थॉट पॉलिटिकल मर्डर था। क्योंकि राहुल गांधी के लिए आज की तारीख में जब निकलते हैं तो थ्रेट के अलावा ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी होगी। उनके सामने ये हुआ था। आम और एवरेज आदमी क्या कर रहा है? डरेगा। लेकिन इस मामले में राहुल गांधी की तारीफ करनी चाहिए कि वो निडर हैं। उनको इस चीज का डर नहीं है कि मुझे कोई गोली मार देगा, क्योंकि अगर इस चीज का डर होता तो इस तरह से नहीं निकलते। और मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ठान लिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा। मैं एक बात इसमें यहां और जोड़ दूं। कल एक बहुत पुराने साथी मुझे मिले, कोई एक कार्यक्रम था, और वो कहने लगे साहब सब कुछ तो ठीक है राहुल गांधी का, लेकिन ये क्या पहन के घूमते हैं? कहते हैं हम कनेक्ट हो गए। अरे भाई, अगर किसी की वेशभूषा से अगर आपको करना है तो मतलब मैं अभी भी मानता हूं कि राहुल गांधी जो ड्रेस उनको अच्छा लगता है पहनते हैं, इस पर क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लोगों को इसमें भी हुआ है। एक चीज और समझ लीजिए, राहुल गांधी की सुरक्षा को डाउनग्रेड किया गया है। एसपीजी अब केवल इस समय जो प्रधानमंत्री उनके लिए होगा। और यह भी ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति जब इस तरह की गाली गलौज कर रहा है, वो ना केवल राहुल गांधी पर इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो सारे ऑपोजिशन जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका नुमाइंदा क्या मतलब, उनका 1 नंबर का मेंबर है लोकसभा के अंदर,
क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अगर देश की जो स्थिति है उसमें अगर एक आदमी जो सच के साथ खड़ा है, जो जिसको अपनी बात पे अडिग खड़ा हुआ है, जो जीरो टॉलरेंस है, उसका नाम राहुल गांधी है। अडानी जी तो कब को सबका खरीद लिया होता, आज राहुल गांधी हट जाए, सबको खरीद फरोख्त ये कर करा के वो छुट्टी, फिर तो कोई बात ही नहीं है। वो आदमी आज अडानी के सामने खड़ा हुआ है, वो आदमी आज किसी भी प्रलोभन से ऊपर है। लोग कुछ कहते रहे, लेकिन वो आदमी सबसे ज़्यादा टारगेटेड है कि कैसे उसकी सदस्यता ले ली जाए। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई आपके यहाँ से आके कह रहा है कि हम उसको गोली मार देंगे, तो क्या आपने बीजेपी की तरफ से कोई बयान पढ़ा? क्या आपने मोदी जी, अमित शाह जी, इस तरह के लोगों से कोई बयान पढ़ा कि भाई ये कैसे हो सकता है और हम इसको कंडम करते हैं? या जो उनके नए अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, भाई आप कम से कम लीस्ट यू कैन डू इज यू कैन कंडम कि नहीं हम ऐसे लोगों के साथ नहीं और उनको कार्रवाई। नो, सन्नाटा है। और वो सन्नाटा इसलिए है कि मैसेजिंग जो करनी है वो सबको कर दी गई है कि अब हर जगह ये बोलना शुरू करो कि गोली मारेंगे गोली मारेंगे। अरे भाई, किसी भी व्यक्ति को 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 25 बार 50 बार लगातार ये अगर आप शुरू करवा दिए तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों के मन में भी तो डर होगा, उस व्यक्ति में ना हो, निडर है। तो ये जो राहुल गांधी का जो सारा मामला है, जिसमें ये कहा गया है कि उन्होंने गोली मारने की धमकी दी, ये कोई हवा में उड़ता हुआ ऐसा एक दूसरा वो नहीं है कि एक जुमला है उन्होंने कर दिया, एक और है जिस पे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। नहीं, एक सीरियस कंसर्न है। और मेरे हिसाब से अगर इस तरह की बातें कोई कर रहा है तो राहुल गांधी की तुरंत सुरक्षा एसपीजी की दे देनी चाहिए। अमेंडमेंट करिए ना आपने, उसमें राहुल गांधी की सुरक्षा हटाने के, राहुल गांधी को ये सुरक्षा चाहिए। क्योंकि आज देश के एक बड़े हिस्से का ये मानना है कि राहुल गांधी ही इस देश की समस्याओं से निजात दिला सकते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कैसे वापस आई जाए, एमएसएमईज का क्या होगा। नहीं तो जो प्रेजेंट रिजीम है वो तो केवल हाथ हिलाने, टाटा बाई बाई करने तक ही अपने को सीमित रखी है कि अच्छा एक इवेंट करो और फिर उस इवेंट में दिन भर घूमो और फिर बात करो। फिलहाल के लिए क्या सज़ा होती है क्या नहीं होती है आने वाला वक्त बताएगा। अदरवाइज़ ओपन एंड शट केस है, सबके सामने कहा है, एविडेंसेस हैं। आप चाहिए तो एकदम 15 दिन 20 दिन 1 महीने में इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि कौन कौन लोग इस बात की भर्त्सना करते हैं और कौन कौन लोग ये भी कहते हैं कि भाई राहुल गांधी की सुरक्षा तो अब बढ़ानी चाहिए। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।